आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय राइफल्स क्या है। राष्ट्रीय राइफल्स या आरआर भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय सेना की एक शाखा है। यह एक आतंकवाद विरोधी, राजद्रोह विरोधी बल है जो राष्ट्रीय राइफल्स में सेवारत भारतीय सेना के अन्य भागों से प्रतिनियुक्त सैनिकों से बना है। आरआर के आधे भारतीय सेना की पैदल सेना से आते हैं और भारतीय सेना के बाकी हिस्सों से बाकी आधे। यह बल जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है। राष्ट्रीय राइफल्स के प्रतीक चिन्ह में एक अशोक चक्र के साथ दो टोपी युक्त क्रॉस्ड राइफल हैं व दृढ़ता और वीरता। नीचे एक बैनर में इस बल का आदर्श वाक्य छपा हुआ है। इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है। यह बल कश्मीर में उग्रवाद से लड़ने के लिए और क्षेत्र में कमजोर स्थानीय सुरक्षा बलों को बेहतरीन बनाने के लिए समर्पित 1990 में जनरल एसएफ रोड्रिगस द्वारा उठाए गए और जनरल बीसी जोशी द्वारा ढाला गया था। 1994 तक इसमें 5000 सैनिकों, जिनमें से सभी ने जम्मू एवं कश्मीर में सेवा दी थी। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसमें 30 बटालियनों तक विकसित होने और करीब 25,000 कर्मियों के होने की उम्मीद जताई थी। मार्च 1995 में भारतीय टेलीविजन नई में राष्ट्रीय राइफल्स की डेल्टा फोर्स के बारे में बताया गया था। इसमें यह बताया गया कि यह बल दक्षिण मध्य जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और डोडा जिले में विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रहा था। शुरू में आरआर की इकाइयों ने अपने वर्ग और संरचना में निहित कुछ कमजोरियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया। वे अखिल भारतीय सेना भर से सैनिकों के साथ सभी वर्गों के आधार पर उठाए गए थे। तर्क दिया गया कि जब ये टुकड़ी एक विद्रोह से लड़ने के लिए जाएं, तो वहां एक वर्ग या क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर पक्षपात का आरोप की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इस कदम से इस क्षेत्र में समस्याएं पैदा होने लगी। प्रारंभिक आरआर इकाइयों में सैनिक नियमित अंतराल पर आते व जाते रहते थे। उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं था। प्रशासन में कई समस्याएं और अनुशासनहीनता भी देखी गई थी। पैदल सेना बटालियनों के सीओ, जिन्हें मानव शक्ति प्रदान करने के लिए कहा जाता था, वो मुसीबत खड़ी करने वालों से छुटकारा पाने के लिए एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करते थे। अगर बटालियन प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करती भी थी तो यह मुख्य रूप से अधिकारियों के नेतृत्व व उनकी पेशेवर क्षमता की वजह से ही था। इसे ध्यान में रखते हुए आरआर बटालियन की बुनियादी संरचना को बदलने के लिए निर्णय लिया गया था। अपनी इकाइयां जो सभी सेना भर के सैनिकों से बनी थीं, उनकी जगह 2 आरआर बटालियन पैदल सेना रेजिमेंट बना दी गई, जो एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा बनाई गई, और यह एक रेजिमेंट की मुख्य टुकड़ी थी व बाकी सभी रेजिमेंटों से मिलाकर बनाई गई थी। अब न केवल 2 आरआर रेजिमेंट, लेकिन उनके कमांडिंग अधिकारी भी उसी रेजिमेंट से होता था। इस प्रयोग ने उत्कृष्ट परिणाम का उत्पादन किया, यहाँ तक कि जब इकाइयों सबसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया गया था तब भी। आरआर सेक्टर की लोकेशंस: सेक्टर 1 अनंतनाग, सेक्टर 2 कुलगाम, सेक्टर 3 मानसल, सेक्टर 4 डोडा, सेक्टर 5 बारामूला, सेक्टर 6 पुंछ, सेक्टर 7 कुपवाड़ा, सेक्टर 8 कुपवाड़ा, सेक्टर 9 किश्तवाड़, सेक्टर 10 बारामूला, सेक्टर 11 बनिहाल, सेक्टर 12 बड़गाम। कुछ आरआर बटालियन से जुड़ी रेजिमेंट्स: 4 आरआर बिहार, 7 आरआर पंजाब, 10 आरआर राजपूत, 11 आरआर डोगरा, 12 आरआर ग्रेनेडियर्स, 13 आरआर कुमाऊं, 14 आरआर गढ़वाल राइफल्स, 15 आरआर 1 गोरखा, 17 आरआर मराठा, 21 आरआर गार्ड, 22 आरआर पंजाब, 32 आरआर 3 गोरखा, 36 आरआर गढ़वाल राइफल्स, 48 आरआर गढ़वाल राइफल्स। संरचना: राष्ट्रीय राइफल्स में 65 बटालियन शामिल हैं। एक आरआर बटालियन का प्रभावशाली तथ्य यह है कि पारंपरिक सेना बटालियनों के विपरीत यह 4 के बजाय 6 राइफल कंपनियों को रखते हैं और अपने क्षेत्र में अपनी भारी हथियार को भी रखते हैं। मूल रूप से इसमें 4 उग्रवाद रोधी बल हैं,
जो प्रत्येक कश्मीर घाटी और जम्मू के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आरआर ने 5वें बल की वर्दी 2003-04 में अपनाई थी। आतंकवाद विरोधी बल CIFR रोमियो फोर्स राजौरी और पुंछ। आतंकवाद विरोधी बल CIFD डेल्टा फोर्स डोडा। आतंकवाद विरोधी बल CIFB विक्टर फोर्स अनंतनाग, पुलवामा और बड़गाम। आतंकवाद विरोधी बल CIF कश्मीर किलो फोर्स कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर। आतंकवाद विरोधी बल CIF युक्त समान बल उधमपुर और बनिहाल। राष्ट्रीय राइफल्स एक्शन में कबारी। चलो यह जानते हैं। प्रारंभिक आरआर आतंकवाद प्रभावित जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग और पंजाब के तरनतारन के क्षेत्रों में तैनात बटालियन बेहद कारगर साबित हुई। पंजाब में सेना और आरआर इकाइयों की तैनाती ने स्थिति में बदलाव के लिए योगदान किया। तब से आरआर तेजी से कश्मीर में सेना की ओर से कम तीव्रता वाले युद्ध लड़ रही है। हताहत आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 1991 में 44 से बाहर 3 शहीद सैनिक आरआर से थे। यह आंकड़ा निरंतर बढ़ा है। अपनी 8वीं वर्षगांठ तक यह सेना में सबसे सजाया गया संगठन बन गया था। इस रेजिमेंट ने 500 से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वास्तव में 25% इकाई को पहले से ही अपने अभिनय के लिए प्रतिष्ठित आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। भर्ती कैसे होते हैं, चलो जानते हैं। आरआर को एक अर्धसैनिक बल के रूप में बनाया गया था और यह परिकल्पना की गई थी कि उसके कर्मी असम राइफल्स के समान सामान्य आर्मी, पूर्व सैनिकों और विभिन्न अर्धसैनिक बलों और नियमित रूप से सेना के स्वयंसेवक व पुलिस संगठन से शामिल होंगे। बहरहाल यह कभी नहीं हुआ और इस बल में सेना के अधिकारियों और जवानों को अनेक रेजिमेंट से शामिल किया गया, जैसे राजपूताना राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, मराठा लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री और सिख रेजिमेंट। अधिकारियों और सैनिकों को 2-3 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति कर आरआर के लिए भेजा जाता है। आरआर कर्मियों को नियमित रूप से सेना के जवानों से तुलना में अतिरिक्त लाभ व 25% अधिक वेतन प्राप्त होता है। इस प्रकार अक्सर यह एक प्रतिष्ठित रेजिमेंट माना जाता है। धन्यवाद। अगर यह जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।